हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता अग्रवाल। वेलकम टू स्टार्ट सक्सेस। इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इजी ट्रिक्स टू सॉल्व असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस केवल बोर्ड के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बल्कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द ओलंपियाड्स ऑल्सो। बच्चों, एज अ टीचर आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स इन बोर्ड्स ऑल्सो who face problem in attempting these questions, and this year board include 4 assertion reasoning questions of 1 mark each. So this year CBSE बोर्ड में आपको 4 1 मार्क ईच के क्वेश्चंस आने वाले हैं, assertion reasoning questions। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना ज़रूर सीखिए। बट फर्स्ट इज़ दैट व्हाट आर assertion reasoning questions, ये होते क्या हैं। सो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आर लाइक द MCQ ओनली, ये MCQ जैसे ही होते हैं। इनमें भी ABCD 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, एंड यहाँ पे 1 स्टेटमेंट की जगह 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द असर्शन एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द रीज़न। सो असर्शन को A से डिनोट करते हैं एंड रीज़न को R से डिनोट करते हैं। सो असर्शन is a statement of fact and reason is the explanation of the assertion। तो जो भी आपको assertion में statement दिया होगा तो वो आपको जज करना है कि वो ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं। एंड जो सेकेंड रीज़न वाला स्टेटमेंट होगा तो सबसे पहले आपको ये जज करना है कि वो रीज़न वाला स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, एंड सेकेंडली कि वो जो रीज़न है दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और नॉट। सो आइए सीखते हैं बहुत ही सिंपल वे में, ओनली 4 स्टेप्स में, हाउ टू सॉल्व द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। सो द फर्स्ट स्टेप इज द रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करके समझना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में क्या बात की गई है। देन सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइन द assertion if it is true or false। तो आपको ये समझना है कि जो assertion में स्टेटमेंट गिवन है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट है। देन द थर्ड स्टेप इज कि डिटरमाइन इफ द रीज़न इज ट्रू और फॉल्स। देन आपको ये समझना है कि जो रीज़न गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो असर्शन है वो भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है और रीज़न भी ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही जज करना है कि जो रीज़न और असर्शन है वो ट्रू है या फॉल्स है। देन फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज डिटरमिन वेदर द रीज़न सपोर्ट्स द असर्शन। जो रीज़न है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का और नॉट। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो इस तरह आपको यहाँ पे मैंने एक ही साथ 4 जो ABCD ऑप्शंस गिवन हैं, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं उनके साथ यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आर गिवन। सबसे पहली चीज़ कि जो भी ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपको एक ही साथ एक जगह मिलेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन बोर्ड्स यू विल गेट 4 क्वेश्चंस, तो आपको 4 क्वेश्चंस का अलग अलग ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन टॉप पे एक साथ होंगे और आपको सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनका ऑप्शन यहीं से मार्क करना है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो ये जो ABCD ऑप्शंस हैं ये ही सेम बोर्ड में आएंगे। क्वेश्चंस आपके जो चारों क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो आपको ध्यान रखना है, अभी से प्रैक्टिस कर लें कि वो चारों क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दिस मीन्स दैट कि जो हमारा असर्शन है और रीज़न है दोनों ही अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट हैं, एंड R जो है जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। देन B पार्ट इज कि दैट बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। एंड
C is A is true but R is false and D is A is false but R is true. अब यहाँ पे जो C और D ऑप्शन है वो तब एप्लीकेबल होंगे जब आपका आइदर असर्शन ट्रू होगा, रीज़न फॉल्स होगा, या फिर असर्शन फॉल्स होगा, रीज़न ट्रू होगा. अगर असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं तो यहाँ पे आपके जो C और D वाले पोर्शन हैं, जो ऑप्शन है, वो कट हो जाएंगे. देन आपको ये सोचना है कि A और B दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 सेज दैट असर्शन A, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या ये असर्शन अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है. येस, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है दैट इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. एंड द रीजन स्टेटमेंट इज लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब यहाँ पे देखिए रीज़न क्या कह रहा है कि लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब यहाँ से आप सोचिए कि क्या ये रीज़न एक करेक्ट स्टेटमेंट है. नो, रीज़न इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज जो लाइट एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, दैट वुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो यहाँ पे जो रीज़न है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए और बी हैं, ये वाले जो दो ऑप्शन है वो कट हो जाते हैं एंड जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, दैट ए इज़ ट्रू. जो असर्शन है वो तो ट्रू स्टेटमेंट है बट आर इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो लेट अस सी द ऑप्शन. येस, द आंसर इज द सी पार्ट. द सी आंसर इज करेक्ट, दैट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. नाउ सेकेंड इज assertion says brown fumes are obtained from the thermal decomposition of the lead nitrate. तो आप रिकॉल कीजिए जो आपने पढ़ा था कि जब लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है दैट टाइम ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्टेन. सो येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड द रीज़न क्या गिवन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड विच इज़ ब्राउन इन कलर. सो येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. बिकॉज जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है तो उस टाइम पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और उसी की वजह से ब्राउन फ्यूम्स लिबरेट होते हैं. सो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए, सोच के बताइए. येस, ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज assertion says that anaerobic respiration requires more energy as compared to the aerobic respiration. And reason says that mitochondria is the powerhouse of the cell. Now, reason is the correct statement because yes, mitochondria is the powerhouse of the cell. But क्या assertion statement is true or it is false? So here assertion statement is false. Because aerobic respiration requires more energy. So what could be the correct option? Yes, it's D. Because assertion statement is false but the reason statement is the true statement. So in this way practice the assertion reasoning questions. I hope आपको clear हुआ होगा. And here are the few practice questions. इनको practice कीजिए and write your answers in the chat box. I will see your answers in the chat box. So इन questions को practice कीजिए. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Also click on the bell icon so that आप कोई भी recent videos miss ना कर पाएँ. Stay safe, stay happy.